हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आपने पिछली वीडियो में इंडेफिनिट टेंस को पूरा डिटेल में पढ़ा। आई होप कि आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, उसके बाद में आप इस टेंस की ओर आइए। यह टेंस जो है बहुत ही ज्यादा सिंपल एक टेंस होता है। उस टेंस का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सो डियर स्टूडेंट्स, जो भी काम लगातार चल रहा है यानी कंटिन्यूअस टेंस की पहचान ही है कि काम जो है वो लगातार चल रहा है। जैसे देखिए, अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, काम चल रहा है, कंटिन्यूअस टेंस है। आप क्या कर रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, काम क्या है, वीडियो देखने का चल रहा है। तो आप कहेंगे ना मैं वीडियो देख रहा हूं। और क्या कर रहे हैं, इंग्लिश आप सीख रहे हैं, ये भी कंटिन्यूअस चल रहा है, तो ये भी कंटिन्यूअस टेंस है। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, राइट, ये भी कंटिन्यूअस टेंस है। मैं अगर कुछ भी करूं, मैं यहां पर कुछ लिखता हूं तो मैं कहूंगा मैं बोर्ड पर लिख रहा हूं। मतलब जो भी काम हम कर रहे हैं दैट इज कंसिडर्ड एज कंटिन्यूअस टेंस। मैं सांस ले रहा हूं, मैं देख रहा हूं, सारा टेंस किस में आएगा, कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आएगा। ओके, चलिए मैं आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर आपको पहले समझा देता हूं। राइट, हिंदी में देखिए, रहा रहे रही के बाद क्या होता है हो हूं, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया। इंग्लिश में क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चर हम फॉलो करते हैं। पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है हेल्पिंग वर्ब, इज ए मार। ये क्या चीज है, ये हेल्पिंग वर्ब है, राइट, हेल्पिंग वर्ब। और उसके बाद में आता है मेन वर्ब, और मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म है, आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूटी को बताता ना, इसलिए आईएनजी लगाना बहुत जरूरी है। और ये है ऑब्जेक्ट, मतलब ये है क्रिया, और ये क्रिया को करने वाला कर्ता इधर रहेगा, और इस क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ेगा ऑब्जेक्ट यहां पर रहेगा। तो आपको समझ में आया स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट इज ए मार प्लस वर्ब आईएनजी और देन ऑब्जेक्ट। राइट, चलिए अब इसका हम अफर्मेटिव नेगेटिव ये स्ट्रक्चर को हम लाइन से समझते हैं। ओके, तो देख लीजिए, मैं आपको बताया तो सब्जेक्ट क्या क्या है। तो ये पूरे सब्जेक्ट है, आई वी यू दे, प्लूरल ही शी इट, और सिंगुलर आई का मतलब होता है मैं, वी का मतलब होता है हम, तुम का मतलब यू, यू का मतलब होता है तुम या आप, दे का मतलब होता है वे, और प्लूरल नाउन मतलब बहुवचन संज्ञा होती है, जैसे कि बच्चे, है ना, पीपल, लाइक दैट। ही मतलब वह लड़कों के लिए, शी यानी वह लड़कियों के लिए, और इट का मतलब होता है वह किसी वस्तु या जानवर के लिए। और सिंगुलर नाउन मतलब होता है एक नाम, जैसे कि हम राम कहेंगे या फिर जॉन कहेंगे या मेरा भाई कहेंगे या मेरे पिताजी कहेंगे, ये सब सिंगुलर नाउन में आता है। आई के साथ लगाएंगे एम, और ये प्लूरल इसके साथ लगाएंगे आर, और ये बाकी ये सब चीज के साथ लगाएंगे हम इज लगाएंगे, और ये सब के बाद में हम लगा देंगे वर्ब का आईएनजी फॉर्म, और फिर लास्ट में क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो बिल्कुल ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं इसमें, अफर्मेटिव नेगेटिव इसका स्ट्रक्चर बनाकर प्रैक्टिस करते हैं। कम ऑन। तो देखिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव या इम्परफेक्ट टेंस के चारों मैं सेंटेंस का फार्मूला आपको, पैटर्न आपको बता देता हूं कि सबसे पहले सब्जेक्ट इज ए मार प्लस वर्ब का आईएनजी, और ये ऑब्जेक्ट इज ए मार किसके साथ लगेगा मैं आपको बता चुका हूं। फिर यही हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए क्या करेंगे, जब नेगेटिव बनाएंगे तो इसी हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप क्या लगाना, नॉट लगा देना। जब हम इंटरोगेटिव बनाएंगे तो देखो ये हेल्पिंग वर्ब क्या हो गया, सामने आ जाएगा, और ये इज ए आर पहले आएगा, फिर सब्जेक्ट और वर्ब का आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। जब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो ये देखो ये नेगेटिव बना हुआ है, ये नेगेटिव बना हुआ पहले से। इंटरोगेटिव बनाने के लिए इज एम आर को सामने कर देना, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा आपका, इज एम आर, सब्जेक्ट, और फिर ये क्या है, नॉट, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। जब WH आए, याद रखना किसी भी प्रकार का सेंटेंस बनाए हम, जब वो WH अगर उसमें होता है तो वो WH कहाँ आता है, सबसे शुरू में आता है। और इस समय भी ये क्वेश्चन ही रहता है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट के पहले ही रखते हैं, सब्जेक्ट के पहले ही रखना, WH रहता है तो भी, राइट। और फिर वर्ब का आईएनजी, और यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, ऑब्जेक्ट अगर है तो, राइट। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं अभी एक एग्जांपल लेता हूं आपको, राइट, उस एग्जांपल को आप बनाना। मैं आम खा रहा हूं, मैं आम खा रहा हूं, तो ये कौन सा टाइप का सेंटेंस हो गया आपका, अफर्मेटिव, राइट। मैं आम खा रहा हूं, मैं के लिए क्या लगाएंगे हम, आई लगाएंगे, और खाना, देखो सब्जेक्ट के बाद में क्या आएगा, इज एम आर, आई के साथ क्या आएगा, एम, और फिर आता है वर्ब का आईएनजी फॉर्म। वर्ब क्या है, ईट है, इसमें क्या करेंगे, आईएनजी लगाएंगे, ईटिंग हो जाएगा। और क्या खा रहा हूं, अ मैंगो, आई एम ईटिंग अ मैंगो, मैं एक आम खा रहा हूं, आई एम ईटिंग अ मैंगो।
राइट, ये कौन सा हो गया, अफर्मेटिव। चलिए हम इसको अब नेगेटिव में चेंज करते हैं। जब इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो यहां पर क्या होगा, मैं आम नहीं खा रहा हूं, नहीं, तो यहां पर सीधा हेल्पिंग वर्ब को ढूंढना, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम है, यहां पर नॉट लगा देना, बहुत सिंपल है। मैं आम नहीं खा रहा हूं, आई एम नॉट ईटिंग अ मैंगो, राइट, नेगेटिव बन गया, वो कुछ नहीं है, ज्यादा मेहनत की बात ही नहीं है। अब चलिए हम, ये नेगेटिव बन गया, अब इसको हम इंटरोगेटिव में चेंज करते हैं, राइट, इंटरोगेटिव में चेंज करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए, ये इंटरोगेटिव, राइट, इंटरोगेटिव में सामान्य सामने में क्या कर देंगे, क्या लगा देंगे, क्या मैं आम खा रहा हूं, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलना, क्या मैं आम खा रहा हूं, मतलब उत्तर आएगा आपका यस और नो में, है ना, यस और नो टाइप का क्वेश्चन है, सीधा इसको उठा के सामने कर देना, राइट, तो ये सेंटेंस हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है ना, इसको सामने ले आएंगे तो क्या होगा, एम आई ईटिंग अ मैंगो, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देना, एम आई ईटिंग अ मैंगो, राइट, लिख दूं इसको, चलिए मैं लिख ही देता हूं, ये हो जाएगा आपका एम आई ईटिंग अ मैंगो, राइट, इस पे चेंज हो गया। अब सपोज ये आपका ये इंटरोगेटिव हो गया। अब इंटरोगेटिव और नेगेटिव, तो इंटरोगेटिव और नेगेटिव, तो देखो नेगेटिव है तो आपको नॉट लगाना है, तो एम आई यहां पर नॉट लगा देना, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं, तो ये देखो ये वाला नॉट यहां पे आ जाएगा, एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, क्या मैं आम नहीं खा रहा हूं, एम आई नॉट ईटिंग अ मैंगो, ये इंटरोगेटिव और क्या बन गया, नेगेटिव, सिंपल। अब हम इसको थोड़ा डब्ल्यू एच में चेंज करके देखते हैं, डब्ल्यू एच, इसमें डालते हैं हम डब्ल्यू एच, तो डब्ल्यू एच में क्या होगा, ये मैं मिटा देते हैं, मैं कितने आम खा रहा हूं, कितने आम, तो आप देखेंगे ये कितने आम, तो ये आप मैंगो लिखा ना, अब यही पहले इसको देखना आप गिन सकते हो कि नहीं, तो मैंगो को गिना जा सकता है, तो मैंगो को गिना जा सकता है, तो यहां पर ये मैंगो जो है ना, इस ये हो जाएगा कितने आम, केवल आम का क्या हो जाएगा, कितने आम, कितने आम, तो क्या होगा, हाउ मेनी मैंगोज, ये एक साथ रहेगा, हाउ मेनी मैंगोज। अब ये कहाँ है, डब्ल्यू एच है, इसलिए कहाँ रहेगा, सबसे पहले आएगा, डब्ल्यू एच है तो कहाँ आएगा, सबसे पहले आएगा। अब सेंटेंस देखो, मैं कितने आम खा रहा हूं, अब वो हाउ मेनी तो सामने लिखना, ये हो जाएगा हाउ मेनी मैंगोज, और आई एम नहीं होगा, क्या होगा, एम आई ही होगा, हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले ही आता है क्योंकि इंटरोगेटिव है इसलिए। हाउ मेनी मैंगोज एम आई ईटिंग, नोट कर लेना, वो हाउ मेनी डब्ल्यू एच अगर कहाँ आएगा, सामने आएगा, मैं कितने आम खा रहा हूं, तो हाउ मेनी मैंगोज एम आई ईटिंग, अब यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा, है ना, ये एम जो है, इसका ए जो है वो छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, और ये हाउ मेनी मैंगोज, ऐसा हाउ मेनी मैंगोज लास्ट में लिखना, उसको यहाँ पे लिखना, फिर एम आई ईटिंग क्वेश्चन मार्क, ये हट जाएगा। क्लियर है, यस, नोट, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब आप देखो ये पूरा सेम ऐसे ही है, मतलब ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसका ट्रांसलेशन करते हैं तो हमको क्या कहते हैं, हम के लिए आएगा वी, और वी के साथ क्या लगाएंगे, ई से मार में से आर, और वर्ब का एनजी, वर्ब क्या है, खेलना, खेलना को क्या बोलते हैं, प्ले, वी आर प्लेइंग क्या चीज, क्रिकेट, वी आर प्लेइंग क्रिकेट, फुल स्टॉप, वी आर प्लेइंग क्रिकेट। अब हम, ये अफर्मेटिव हुआ ना, ये क्या है, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर, लाइन से आप भी नोट करते जाइए, सेकंड नंबर का एग्जांपल हुआ ना, हम क्रिकेट खेल रहे हैं। अब इसको हम नेगेटिव में चेंज करेंगे, नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये क्या होगा, एन ई जी, नेगेटिव में हम क्या करेंगे, नॉट लगाएंगे, हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, तो हेल्पिंग अब क्या है, आर है, यहां पे लगा देंगे नॉट, तो वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वी आर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको करेक्ट, ये नेगेटिव हो गया। अब इसी को हम नेगेटिव और इंट्रागेटिव में करते हैं, नेगेटिव और साथ में क्या है, इसको इंट्रागेटिव भी बनाते हैं। आपको पता है ना कि इंट्रागेटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, सामान्यतः सामने में क्या जोड़ते हैं, क्या, तो ये हो जाएगा, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को सामने ले आओ, तो ये हेल्पिंग वर्ब यहां पे आ जाएगा, और ये हो जाएगा आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या बन गया, इंट्रोगेटिव, आर नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन गया, क्या हम क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। अब ये आर कहां गया, अब यहां से हट जाएगा,
और ये सामने आ गया आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, आर वी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अगला सेंटेंस जो होता है वो केवल इंट्रोगेटिव बनाना है। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव है ना, ये इसमें नॉट भी है, नेगेटिव है, प्रश्न भी है, इंट्रोगेटिव भी है। अब केवल इंट्रोगेटिव बनाना है ना, तो इन दैट कंडीशन व्हाट विल यू डू, केवल इंट्रोगेटिव बनाना है, केवल इंट्रोगेटिव बनाना है, तो इंट्रोगेटिव बस बनाना है, तो क्या करना है, ये नॉट को हटा दीजिए, बस हो गया। अब क्या बन गया, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, केवल इंट्रोगेटिव, क्या हम क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्या बन गया, ये देखो ये आर सामने आ जाएगा, हम क्रिकेट खेल रहे हैं, वी आर प्लेइंग क्रिकेट बनाया था, क्या जोड़े, तो हम क्या करेंगे, आर को सामने कर देंगे, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, आर वी प्लेइंग क्रिकेट, हो गया ना। इसी को हम WH में चेंज करके देखते हैं। चलिए अब WH वाला बनाते हैं, और WH वाला बनाते हैं तब क्या होगा, WH क्वेश्चन बनाते हैं। WH क्वेश्चन बनाएंगे तो एक WH जोड़ते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से, हम क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, कैसे, कैसे को क्या कहते हैं, हाउ, ओके। और वो हाउ, हाउ क्या है, हाउ WH है ना, और WH का स्थान कहां होता है, हमेशा शुरू में होता है। हिंदी में चाहे जहां भी हो, हिंदी में देखो बीच में आया है, लेकिन इंग्लिश में कहां होगा, वो शुरू में होगा, तो ये हो जाएगा हाउ। और स्ट्रक्चर पूरा इंट्रोगेटिव का ही रहेगा, मतलब हेल्पिंग ऑफ सब्जेक्ट के पहले रहेगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। बन गया, हाउ आर वी प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट कैसे खेल रहे हैं, हाउ आर वी प्लेइंग क्रिकेट। चारों 5 सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिया, क्लियर, नोट। चलिए थर्ड एग्जांपल है, वह नाच रही है। नाच रही है मतलब क्या है, लड़की है, तो क्या होगा, सब्जेक्ट है शी, और शी के साथ क्या लगाएंगे हम, इज, और वर्ब का क्या है, आईएनजी। वर्ब है आपका डांस, नाचना को क्या कहते हैं, डांस कहते हैं। अब जब इसमें आईएनजी जब जोड़ोगे ना, तो याद रखना जब वर्ब में लास्ट में क्या आए, ई आए, और उसमें आईएनजी जोड़ते हैं तो ई को हटाना पड़ता है, इस ई को हटा दीजिए आप। इसका रूल मैं एक बार और डाल दूंगा अलग से वीडियो बनाकर, फिलहाल तो यही समझना कि ई को हटाते हैं जनरली। शी इज डांसिंग, वह नाच रही है, शी इज डांसिंग, और ये क्या है, फुल स्टॉप। जब हम, ये हो गया आपका कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, शी इज डांसिंग। और अगर हम इसको बनाएंगे कि वह नहीं नाच रही है, वह नहीं नाच रही है, तो नहीं मतलब क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। साथ ही साथ नोट करते जाइए आप लोग भी, वह नहीं नहीं नाच रही है, वह नहीं नाच रही है, तो नहीं के लिए क्या आएगा, नॉट, और नॉट हमेशा किसके बाद आता है, हेल्पिंग ऑफ के बाद। हेल्पिंग ऑफ क्या है यहाँ पे, इज, शी इज नॉट डांसिंग, वह नहीं नाच रही है। अब अगर इसको हम बनाते हैं, क्या जोड़ देते हैं सामने में, क्या, क्या वह नहीं नाच रही है, मतलब नेगेटिव के साथ में क्या बन गया, ये इंट्रोगेटिव बन गया, क्या वह नहीं नाच रही है। जैसे ही क्या लगा, आप हेल्पिंग ऑफ को उठा के सामने कर दो, तो ये हेल्पिंग ऑफ यहां से हट जाएगा और यहां पे आ जाएगा, इज शी नॉट डांसिंग, इज शी नॉट डांसिंग, क्या वह नहीं नाच रही है, इज शी नॉट डांसिंग। केवल और केवल इंट्रोगेटिव बनाना है, केवल इंट्रोगेटिव, उसमें नेगेटिव नहीं होना चाहिए, केवल इंट्रोगेटिव है मान लो, तो ये नहीं को हटा दीजिए आप, ये नहीं हटा देंगे, यहां से नॉट हट गया, और ये हो गया आपका सेंटेंस, इज शी डांसिंग, क्या वह नाच रही है, इज शी डांसिंग। और जब इसको WH वाला बनाना है, सपोज इसको हम WH में चेंज करना है, WH में चेंज करना है, तो यहां पर एक WH डाल देते हैं, जैसे वह क्यों नाच रही, भैया क्या कारण है, वह क्यों नाच रही है, तो क्यों को क्या बोलते हैं, वाई बोलते हैं, और वाई WH है इसलिए कहाँ आएगा, वो सबसे पहले आएगा वाई, और जैसे ही वाई पहले आता है, ये हेल्पिंग ऑफ जो है वो, इसका आई जो है वो फर्स्ट लेटर स्मॉल हो जाएगा। वाई इज शी डांसिंग, वाई इज शी डांसिंग, ये शी भी, ये एस छोटा है ना, वाई इज शी डांसिंग क्वेश्चन मार्क, वह क्यों नाच रही है, कैसे नाच रही है, हाउ इज शी डांसिंग, ये ऐसा बना सकते हैं, क्लियर, ओके। एग्जाम्पल नंबर 4, बारिश हो रही है या फिर वर्षा हो रही है, स्पेशल टाइप का सेंटेंस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें लोग अक्सर गलती करते हैं। पूरा देखो, बारिश होना, इसको इंग्लिश में हम कहते हैं टू रेन, बारिश होना के लिए है टू रेन, एक वर्ब होता है टू रेन, बारिश होना। आप देखेंगे कि पूरा बारिश होना, टू रेन, आपको अलग से कोई सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है ना, केवल वर्ब ही है बस, सब्जेक्ट अलग से नहीं दिख रहा है, तो इसलिए यहां पर एक सब्जेक्ट, स्पेशल सब्जेक्ट लाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्टरी ईट। क्या कहते हैं इसको, इंट्रोडक्टरी ईट, ये सब्जेक्ट लगाना बिल्कुल मत भूलना। ऐसे सेंटेंस जिसमें कहते हैं बारिश हो रही है, वर्षा हो रही है, या फिर ओले गिर रहे हैं, मतलब आपके पूरा वर्ब से ही सेंटेंस बन जाता है,
सब्जेक्ट आपको समझ में नहीं आता, सब्जेक्ट दिया भी नहीं रहता है, तो यहां पर देखिए आपका आ जाएगा सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी ईट। इसके बारे में डिटेल में वीडियो बनी हुई है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा। ओके, तो अब यहां देखते हैं, यहां देख बारिश हो रही है। अब देखो ईट, और ईट के साथ हमें हेल्पिंग अब सब्जेक्ट हो गया ईट, ईट के साथ हेल्पिंग क्या लगेगा, इज, और वर्ब क्या है, रेन, और रेन में क्या जोड़ना है आपको, आईएनजी। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है, इट इज रेनिंग। ओके, अब इसका नेगेटिव बनाएंगे आप। ये कौन सा सेंटेंस हो गया आपका, ये अफर्मेटिव हो गया। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे। नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, बारिश नहीं हो रही है, तो ये हो जाएगा नॉट, यहां पे लगा देंगे, हेल्पिंग ऑफ के बाद में लगता है, इट इज नॉट रेनिंग। इंटरोगेटिव में चेंज करना है इसको, इंटरोगेटिव बनाना है आपको, ये इंटरोगेटिव बनाना है, तो या इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव बनाना है, इंटरोगेटिव और साथ में नेगेटिव बनाना है। तब कैसे करेंगे, यहां पे सामने में क्या जोड़ देंगे, क्या, क्या बारिश नहीं हो रही है, क्वेश्चन मार्क, ये भूलना नहीं कभी, है ना, क्वेश्चन मार्क, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। क्या बारिश नहीं हो रही है, क्या वर्षा नहीं हो रही है, इसको सामने कर देंगे, इसको, है ना, इसको सामने करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको अब इधर बोलेंगे, इस आई कैपिटल, यहाँ पे आई स्मॉल हो जाएगा। इज इट नॉट रेनिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, इज इट नॉट रेनिंग, नेगेटिव इंटरोगेटिव बन गया। केवल इंटरोगेटिव बनाना है, केवल इंटरोगेटिव बनाना है, नेगेटिव हमको नहीं चाहिए, इंटरोगेटिव बनाना है। क्या बारिश हो रही है, ऐसा बनाना है, तो इज इट, ये नॉट को हटा दीजिए, इज इट रेनिंग, इज इट रेनिंग, ऐसा बन गया। बारिश कहां हो रही है, अगर WH में डालना है आपको, एक WH डाल लेते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे WH डालेंगे, बारिश कहां हो रही है, किस जगह हो रही है, कहां हो रही है, तो कहां को क्या बोलते हैं, वेयर बोलते हैं, और वेयर कहां आता है, सबसे पहले, तो यहां पर सामने डाल दीजिए वेयर, ये हो गया वेयर। अब आई ये स्मॉल हो जाएगा, वेयर इज इट रेनिंग, वेयर इज इट रेनिंग, बारिश कहां हो रही है, कैसी बारिश हो रही है, तो हाउ इज इट रेनिंग। ठीक है, बिल्कुल बना देंगे, ऐसा सिंपल है। नोट, देखिए कुछ स्पेशल टाइप्स के सेंटेंसेस हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें, राइट। मैं खड़ा हूं, अब इसमें ना हिंदी में देखो रहा रहे रही नहीं लगा है, लेकिन फिर भी काम तो चल रहा है। जैसे देखो मैं खड़ा हूं, तो खड़े रहने का काम तो चल रहा है। इसी प्रकार से क्या, वे बैठे हैं, अगर कोई आदमी बैठा है तो क्या होगा, बैठने का काम तो चल रहा है ना, तो ये सारे क्या है, कंटिन्यूअस है। वह एक पेन पकड़ा हुआ है, जैसे देखो मैं एक पेन पकड़ा हुआ हूं, या फिर वह एक पेन पकड़ा हुआ है, पकड़े रहने का काम तो चल रहा है, इसलिए ये भी कंटिन्यूअस टेंस में ही आएगा। कंफ्यूज नहीं होना, आप हिंदी में जैसे ट्रांसलेट करें हिंदी से इंग्लिश, तो रहा रहे रही ढूंढते मत रहना, पकड़ा है, सोया है, लेटा है, बैठा है, खड़ा है, ये सारे क्या होंगे, कंटिन्यूअस टेंस में ही होगा। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, मैं खड़ा हूं तो क्या होगा, आई, और या आई के साथ क्या लगाएंगे आप, एम लगाएंगे, आई एम स्टैंडिंग हो जाए, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हूं, राइट। वे बैठे हैं, ये हो जाएगा आपका दे आर सिटिंग, दे आर सिटिंग, वे बैठे हैं। वह एक पेन पकड़ा हुआ है, लड़का है, ही इज, पकड़ा, देखो होल्ड, होल्ड मतलब होता है पकड़ना, और कैच यानी भी पकड़ना होता है, ठीक है। कैच यानी क्या होता है, सिर्फ जाना और पकड़ना, ऐसा कैच, जैसे बॉल को कैच करते हैं, चिड़िया उड़ रही है उसको कैच करते हो आप, तो कोई भी चीज है मूवमेंट में है जिसको जाते हो पकड़ते हो, दैट इज कॉल्ड कैच। लेकिन होल्ड क्या होता है, होल्ड मतलब पकड़े रहना, ऐसा होल्ड, ठीक है। तो यहां पर क्या है, वह एक पेन पकड़ा हुआ है, तो ही इज होल्डिंग, होल्ड और आईएनजी लगा दें, ही इज होल्डिंग अ पेन, ही इज होल्डिंग अ पेन, ये इस प्रकार से सेंटेंस बनेगा। ये बहुत ही स्पेशल है, इसमें थोड़ा लोग कंफ्यूज होते हैं, आप कंफ्यूज नहीं होना, अब आप जान गए, इसको नोट कर लीजिए, नंबर जो भी है वो डाल लेना। कौन सा नंबर है, 5, 6 और 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी 6 और ये हो जाएगा आपका 7। प्रैक्टिस करें ना, इसी में हम नेगेटिव बना देंगे, मैं खड़ा हूं तो आई एम स्टैंडिंग, मैं नहीं खड़ा हूं तो आई एम नॉट स्टैंडिंग, क्या मैं खड़ा हूं तो क्या यहाँ पे जोड़ना है, तो यहाँ पे एम को सामने ले आना, एम आई स्टैंडिंग, क्वेश्चन मार्क लगा देना। मैं कैसे खड़ा हूं
तो कैसे खड़ा हूं, तो यहाँ पे क्या करा, मैं कैसे खड़ा हूं, कैसे को क्या कहते हैं हम, हाउ कहते हैं, हाउ लगाना, एम को सामने कर देना, हाउ एम आई स्टैंडिंग, और ये क्वेश्चन मार्क लगा देना, मैं कैसे खड़ा हूं, राइट। वे बैठे हैं, तो क्या होगा, वे नहीं बैठे हैं, वे बैठे नहीं है, या वे नहीं बैठे हैं, वे नहीं बैठे हैं, तो सीधा दे आर नॉट सिटिंग कर देना, बस ये इंट्रागेटिव नेगेटिव बन गया। अगर इंट्रागेटिव बनाना है तो आप इसको क्या करना, सीधा सामने में क्या जोड़ना, क्या वे बैठे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये सामने आर को खींच देना, ये हो जाएगा आर, यहां से हटा देना, आर दे सीटिंग, ये ऐसा करना, और यहाँ पे इसको स्मॉल कर देना, आर दे सीटिंग, वे क्या वे बैठे हैं। इसी को अगर WH बनाना है, वे क्यों बैठे हैं, वे क्यों बैठे हैं, अगर क्यों जोड़ना है, क्यों जोड़ना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, वाई, और ये स्मॉल हो जाएगा, वाई आर दे सिटिंग, वाई आर दे सिटिंग, वे क्यों बैठे हैं, वाई आर दे सिटिंग, राइट। मतलब ये देखो, मैं आपको तरीके बता रहा हूँ कैसे प्रैक्टिस करना। वह एक पेन पकड़ा हुआ है, वह एक पेन, अगर इसको नेगेटिव बनाना, वह एक पेन नहीं पकड़ा हुआ है, नहीं के लिए नॉट लगाना है, यहाँ पे नॉट फिट कर दो, वह एक पेन नहीं पकड़ा हुआ है। अगर हम कहते हैं वह कौन सी पेन पकड़ा हुआ है, अगर सेंटेंस को ऐसा बनाते हैं, देखो वह कौन सी पेन पकड़ा हुआ है, नॉट को हटा दो, वह कौन सी पेन, ठीक है, वह कौन सी या कौन सा, वह कौन सी पेन पकड़ा हुआ है, कौन सी यानी विच आ जाएगा, ये विच पेन एक साथ होगा, विच पेन इज ही होल्डिंग, विच पेन इज ही होल्डिंग, क्वेश्चन मार्क। वेरी सिंपल यार, ओके। अब इसमें प्रैक्टिस करते जाएंगे, तो मिलते हैं इसमें आगे और प्रैक्टिस करने के लिए, इसके अगले पार्ट, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। तब तक से हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आपको अगर पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर से वही डायलॉग, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon and select all notification. Thank you so much.